हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे लिए पर्सनली भी काफ़ी जुड़ा हुआ मेरे लिए विषय है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से विजन आईएएस करोल बाग से कुछ वीडियोस निकल कर के आ रही हैं, जहां पे विजन आईएएस के स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने कोचिंग मालिकों के खिलाफ, क्योंकि वहां से ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि वहां के टीचरों को, वहां के स्टाफ को पिछले कई महीनों से सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। और ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि विजन आईएएस बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और बच्चों के जो फीस हैं वो उनसे ले लिए गए हैं और बच्चों के क्लासेस प्रॉपर रेगुलर तरीके से नहीं चल रहे हैं और बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और इस वजह से वो लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी क्लासेस वापस से सही तरीके से उन्हीं फैकल्टीज़ के थ्रू चलवाई जाए जिनको देख करके उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया था। अभी जो रिसेंट मैंने न्यूज़ सुनी, उसमें जो न्यूज़ मैंने सुनी वो ये कि वहाँ के जो फाउंडर हैं मिस्टर अजय कुमार, उन्होंने रिटन इस बात को लिख करके बच्चों को दिया है कि वो बच्चों की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलवाएंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। सवाल ये नहीं है कि बच्चों की कोचिंग वापस से चल जाएंगी या नहीं चलेंगी, सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, जिसका वैल्यूएशन एक टाइम पर लगाया जा रहा था कि ये करीब करीब $2 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, उसमें अचानक से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। विजन आईएएस, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई छोटी मोटी कोचिंग नहीं थी। अगर आप टॉप 5 कोचिंग की एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें विजन आईएएस का नाम था। विजन आईएएस की पीटी 365 और मीन्स 365, खास करके उनके जो टेस्ट सीरीज थे उसके दम पर उन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत कमाया था। बच्चों में ये काफ़ी प्रचलित था, बच्चे इनके प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज़ काफ़ी लिखते थे। इनकी जो कंटेंट टीम थी वो काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। शुरुआत इन्होंने जब करी थी 2012-13 के आसपास, तो इनका मेन फोकस भी कंटेंट की तरफ ही था। इनका मेन फोकस था टेस्ट सीरीज़ पीटी 365 और मेंस 365। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी किया करते थे तो हमारे लिए मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का मतलब ही यही होता था कि पीटी 365 लेनी है या फिर इनकी मंथली मैगजीन लेनी है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया अपनी फाउंडेशन क्लासेस के ऊपर, जो कि काफ़ी बेहतरीन चल रही थी। अच्छे टीचर्स लेकर के आए और क्लासेस भी ठीक चल रही थी, बच्चों में काफ़ी प्रचलित भी थी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स भी थे इनके पास। लेकिन इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं 2020 के बाद, जब कोविड का दौर खत्म हुआ, उसके बाद ये कहते हैं कि यूपीएससी का एक गोल्डन फेज शुरू हुआ, जिसमें बहुत से बच्चों का यूपीएससी की कोचिंग की तरफ एक आकर्षण पैदा हुआ और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय पर खुले। इसी समय पर विजन ने भी काफ़ी सारा एक्सपेंशन करने का प्लान किया। सिर्फ विजन ने ही नहीं, और भी लगभग बहुत सारी कोचिंगों ने एक्सपेंशन का प्लान किया। लेकिन इसी टाइम के साथ साथ एक और भी चीज़ हो रही थी जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर डालने वाली थी, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। जब 2020-21 के आसपास, और पहले से ये चीज़ें शुरू हो गई थी, पर 2020 और 21 के आसपास जब ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आने लग गए, जैसे कि स्टडी IQ, अनअकैडमी, PW, इन सब ने अपने ऑनलाइन बैचेस देने स्टार्ट किए और इन्होंने इन्हीं नामी कोचिंग्स थे, यहाँ के टीचर्स को लिया और इन्हीं के टीचर्स को लेकर के ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। बच्चों को ये लगने लगा कि कहीं हम अगर ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं, जहाँ पर जाने पे हमें करीब कोचिंग के 1.5 से 2 लाख रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, उसके साथ वहाँ का रहना खाना, ये सब चीज़ों को मिला करके उसको एक ROI बहुत सही नहीं लग रहा था। उसको ये बात समझ में आ रही थी कि शायद
मैं अगर ये ऑनलाइन कोचिंग ही ले लेता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर थी। कुछ और मुद्दे हैं जिनकी वजह से यूपीएससी के इस पूरे जो फिजिकल कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का जो डाउनफॉल था, उसका जो की रीजंस था वो हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला जो रीज़न था वो बिल्कुल यही था, ऑनलाइन कोचिंग, और बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम फीस में उन्होंने कोचिंग देना शुरू किया, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम फीस में बच्चों को कोचिंग देने लग गए। इनमें सबसे ऊपर था अनअकैडमी। और इसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो टेलीग्राम था, क्योंकि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी इन सब ने, क्योंकि कोविड का वो दौर ऐसा था जिसमें ऑनलाइन कोचिंग देना हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक मैंडेटरी हो गया था। और वो जितने भी ऑनलाइन उनकी क्लासेस थी वो सारी की सारी क्लासेस टेलीग्राम पे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल हो गया। फिर बच्चों को एक बात ये समझ में आई कि जो रिसेंट बैच की जो वीडियोस हैं वो मुझे टेलीग्राम पे ही मिल जा रही हैं, तो मैं बिना वजह 1.5 से 2 लाख रुपए पैसे पे करने क्यों जाऊं। तो एक इसने भी बहुत बड़ा डेंट पैदा किया, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जिन्होंने वाजीराम की, विज़न की, खास करके विज़न की क्लासेस तो अभी भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी। तो इसका भी बहुत बुरा इम्पैक्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डाला वो था कोचिंग इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर्स का खोलना। जैसे मैं अगर नेक्स्ट आईएएस की बात करूं तो नेक्स्ट आईएएस के दिल्ली में तो सेंटर हैं ही, साथ में इन्होंने जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज और भी ऐसे कई जगहों पर इन्होंने अपने रीजनल सेंटर्स खोल दिए और उन्हीं टीचर्स को वहाँ भेजना शुरू कर दिया जो टीचर्स इनके दिल्ली में पढ़ाते हैं। तो बच्चे को एक बात ये समझ में आई कि अगर मैं किसी छोटे शहर में रहता हूँ, जैसे प्रयागराज में रहता हूँ या किसी और शहर में रहता हूँ, तो मेरे रहने और खाने का खर्च वो अगर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके रहता हूँ तो उससे आधे से कम खर्चे में भी बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ रह सकता हूँ। और दूसरी एक और भी चीज़ थी, अच्छा हवा, अच्छा खाना, अच्छा पानी, इन सब चीज़ों ने भी इम्पैक्ट प्ले किया। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो था 2024 का एक इवेंट, जिसमें राउस आईएएस के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी में पानी भर जाने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जब डेथ हुई, तो इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में, कि शायद दिल्ली जाना फिजिबल नहीं है। और दूसरा एक और भी बड़ा इम्पैक्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उसी इवेंट के बाद पड़ा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो क्लासेस थी वो बेसमेंट में चल रही थी, और बेसमेंट में क्योंकि सस्ता पड़ता है क्लासेस चलाना, तो वो जब ये घटना हुई उसके बाद फिर एमसीडी ने इनके ऊपर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया और लगभग जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही थी उन सबको बंद कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, जैसे आप सिविल्स डेली, चहल आईएएस अकेडमी और भी ऐसे कई कोचिंग थे जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, जिनकी लगभग क्लासेस ही बेसमेंट में चलती थी। विजन आईएएस की अगर बात करें तो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने इनकी जो बिल्डिंग थी वहाँ पे बेसमेंट में इनकी क्लासेस चलती थी। वाजीराम एंड रवि जो कि इतना बड़ा नाम है, उनकी भी क्लासेस, दृष्टि आईएएस की भी क्लासेस बेसमेंट में चला करती थी। उन सबको एमसीडी ने बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर दिया। और जब इनको वहाँ से हटा के क्लासेस कहीं और जगह पे लेनी पड़ी तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा आने लग गया। चौथा इम्पैक्ट ये पड़ा फायर सेफ्टी नॉर्म्स का। जब लखनऊ में अभी रिसेंटली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, उसके बाद पूरे देश भर में जो भी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही थी जहाँ पे उनके कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, ऐसे में एमसीडी ने इनके ऊपर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया और बहुत सी क्लासेस, बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत ही कॉजी प्लेसेस पे, बहुत ही कंजेस्टेड प्लेसेस पे चल रही थी, उन सब के ऊपर लगभग इन्होंने ताला लगा दिया। इसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा था। तो ये सब सारे जो रीजन्स थे, इनकी वजह से इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। पांचवा और सबसे बड़ा एक और रीज़न वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चैट जीपीटी और बाकी
के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ऐप्स थे उनके आने के बाद बच्चों को सेम आंसर, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी आंसर सीट का इवैल्यूएशन करवाना है, तो मैं अपनी आंसर सीट लिख करके फ़ोटो खींच करके अगर मैंने चैट जीपीटी पर या फिर किसी और ऐप पे मैंने डाला, तो वो पूरी तरीके से इवैल्यूएशन दे करके और मुझे पूरे अच्छे की सजेशंस के साथ वो मुझे बेहतर और इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड कर दे रहे थे। इसका भी इम्पैक्ट, बहुत बुरा असर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पड़ा और ये जो फाइनेंशियल बर्डन था ये लगातार पाइलअप होता हुआ चला जा रहा था। और इसी की वजह से पिछले 1 से 2 साल के अंदर सिर्फ करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर ही बहुत से छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गए, जिनमें से कुछ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अगर मैं नाम लूँ तो चहल IAS अकेडमी, सिविल्स डेली और भी बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो गए। और उनमें एक और नया कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ गया है जो कि है स्टडी IQ। बहुत से लोग इसमें बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज बता रहे हैं कि वहाँ के जो फाउंडर एंड ऑनर थे उनका किसी लड़की के साथ। मैं इन सब बोगस बातों में कोई विश्वास नहीं रखता। सीधा सीधा इसका फाइनेंशियल रीज़न ही है। पिछले इतने टाइम से वो अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वही सबसे बड़ा रीज़न था। दूसरा, जो UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स, जो फैकल्टीज़ होती हैं, इनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसका इम्पैक्ट भी काफ़ी बुरा पड़ता है। इसी वजह से ये विजन IAS अभी इस टर्मोइल के साथ गुजर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि विजन IAS की जो पूरी टीम है, पूरा जो मैनेजमेंट है, उनके जो फाउंडर हैं, बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। बच्चों को एज इट इज़ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था बैच के शुरू होने से, वो फुलफ़िल करेंगे। उनकी सारी क्लासेस टाइमली कंप्लीट कराएंगे। बस यही इतना मुझे कहना था। आप लोग शायद मुझसे पूछ रहे होंगे कि इतनी सारी बातें मैं कैसे शेयर कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा रहा और मुझे अंदर की बातें काफ़ी सारी पता रही, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में मैंने कुछ समय काम भी किया हुआ है। तो मुझे इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका अंदर खाने क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता हैं। बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि वो जो बच्चे, वो जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आपका आने वाला समय, आपका आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो। धन्यवाद।